कानपुर के सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में एसपी उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने वन खंडेश्वर मंदिर पहुंचकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, दीपक भी जलाया। नसीम सोलंकी के मंदिर जाने पर बीजेपी लगातार हमलावर है। घर जलाने के आरोप में एसपी के विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई, जिसकी वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहा है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव 2024 की वोटिंग 13 नवंबर को होनी है। वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार तेजी पकड़ रहा है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी उपचुनाव होना है। दिवाली के मौके पर एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी वन खंडेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। सीसामऊ जो कि कानपुर में आता है, वहां के उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी मंदिर में पूजा अर्चना किया। न सिर्फ उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बल्कि उन्होंने उसको छूकर आशीर्वाद भी लिया। सियासी लोग अपने अपने तरीके से उपचुनाव को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। वन खंडेश्वर महादेव मंदिर में नसीम सोलंकी भक्ति भाव में दिखी। यहाँ उन्होंने हर हर महादेव के नारे लगाए। नसीम सोलंकी ने शिवलिंग को छूकर भगवान शिव से अपनी जीत की कामना की। सीसामऊ विधानसभा का उपचुनाव एसपी विधायक इरफान सोलंकी की जेल जाने के बाद हो रहा है। सीसामऊ में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है। बीजेपी ने यहां से ब्राह्मण कार्ड खेला है। बीजेपी ने नसीम सोलंकी के मंदिर जाने को चुनावी स्टंट बताया है। बीजेपी का कहना है कि जनता सतर्क और समझदार है, अब वो एसपी के जाल में नहीं फंसेगी। राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाली समाजवादी पार्टी, जिसने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है, वो अब जीत के लिए अपने मुस्लिम प्रत्याशी को मंदिर भेजने पर भी उतारू है। समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी कानपुर में एक ढोंगबाजी कर रहा है, ये केवल जनता को बहकाना है, धोखे में रखना है और केवल वोट की खातिर इस तरह की बेरुपयागिरी कर रहे हैं। ये बेरुपयागिरी बंद होनी चाहिए। इन दंगाइयों को ये सोचना चाहिए कि उनके शासन में किस तरह से दंगे की आग में झोंक दिया गया था। ऐसे दंगाइयों को जनता बेहतर जान गई है और ऐसे लोगों के बहकाए में आने वाली नहीं है। वो लाख मंदिर पे सर पटके, इसका कोई भला होने वाला नहीं है। परिसीमन के बाद 2012 में सीसामऊ में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। यहां से समाजवादी पार्टी लगातार जीत रही है। इस सीट पर 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें से मुस्लिम मतदाता करीब 1 लाख हैं। वहीं ब्राह्मण वोटर्स 50,000 और अनुसूचित जाति वोटर्स भी करीब 50,000 हैं। यही वजह है कि अपने पीडीए फॉर्मूले पर सीसामऊ से एसपी ने अपने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी पर दांव खेला है। हालांकि दिवाली के दिन उनके मंदिर जाकर भगवान शिव पर जलाभिषेक के बाद सियासत गर्म हो गई है। इरफान सोलंकी अभी महाराजगंज जेल में बंद है। इरफान सोलंकी को महिला का घर जलाने का दोषी पाया गया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई। इसी वजह से कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। शायद वही वजह है कि नसीम सोलंकी भी कानपुर की सीसामऊ पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अपनी सियासी कवायद कर रही हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।